जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं अरमान गोयल आपके अपने परिवार IQ बूस्टर्स में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि के दोस्तों हम टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। भाई ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आगामी परीक्षाओं में दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको छोटे छोटे दोस्तों एग्जाम्पल से कुछ समझाना चाहूंगा। इस टॉपिक की कहानी क्या होती है दोस्तों, पहले हम वो देख लेते हैं। भाई इस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी वस्तु को खरीदा गया, बेचा गया, भाई कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, ये सवाल रहेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं दोस्तों कि भाई किसी वस्तु को खरीदा गया है 400 रुपए में, ठीक है, मैं सीपी लिखूं तो दोस्तों आप समझ जाना कि खरीदा वाले मूल्य की बात चल रही। इसका मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस, मतलब इसको बोला जाता है खरीदा मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, इन सबका मतलब वही होता है दोस्तों, खरीदा। अब अगर मैं बोल दूं भाई एसपी रहेगा मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या रहेगा दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि भाई विक्रय मूल्य है 600 रुपया, 400 की खरीदी है, 600 रुपए में बेचा है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भाई कितने रुपये का लाभ हुआ है, तो भाई बच्चा बता देगा कि 400 की खरीदी 600 में बेचा तो 200 रुपए का लाभ हुआ है। लेकिन भाई एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो 200 रुपए का लाभ तो हुआ है, लेकिन अब प्रतिशत में किस तरीके से लाया जाएगा भाई, 200 रुपए का लाभ दोस्तों 400 रुपए पर हुआ है, ठीक है। तो सीपी को आप हमेशा नीचे की तरफ रख देना और प्रतिशत में वैल्यू लाने के लिए दोस्तों 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। अब 200 से 400 कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, 2 बार कैंसिल होगा। भाई 2 का भाग 100 में लगाऊंगा तो कितनी बार भाग जाएगा, तो दोस्तों ये 50 बार जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि भाई 50% का लाभ होगा। भाई रुपये में 200 रुपए का लाभ, लेकिन प्रतिशत में कितने का लाभ, 50% का दोस्तों लाभ, ठीक है। इस वाली कीमत से अगर ये वाली कीमत ज्यादा है तो दोस्तों लाभ होगा। अगर मान लो 400 की खरीदी अगर 300 में बेची जाती तो भाई हानि हो जाती, ठीक है। मतलब एसपी ज्यादा है तो लाभ है, एसपी कम है दोस्तों तो हानि है। भाई परसेंट में किस तरीके से वैल्यू लाओगे, इस तरीके से। सीपी को दोस्तों हमेशा आपको नीचे रखना है, लाभ हानि की जो भी कहानी रहेगी वो ऊपर, और प्रतिशत में वैल्यू लाने के लिए दोस्तों 100 का गुणा कर दो, बात खत्म। बस ये ही दोस्तों इसकी कहानी है, ठीक है। और दोस्तों यहां तो आपको क्लियर यहां पर भी दिख जाएगा, अगर 400 की खरीदी है भाई 600 में बेचा है, तो जो सीपी होती है ना दोस्तों वो अपने आप में 100% की वैल्यू होती है, ठीक है। 100% की वैल्यू दोस्तों हमेशा सीपी मानी जाएगी। अब 400 की खरीदी है, अब अगर मैं देखूं तो भाई 200 का लाभ हो रहा है, मतलब इसका आधा लाभ, 400 का आधा कितना होता है, 200 रुपया। तो भाई 200 रुपया को हम परसेंट में क्या मानेंगे, 50%, क्योंकि अगर ये 100% रहेगा तो भाई 200 रुपये फिर क्या रहेगा, आधे का मतलब 50%। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 50% का लाभ है, ठीक है। लेकिन इसकी ये प्रोसेस रहेगी दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब भाई कल जाके अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सीपी तो दोस्तों हमेशा 100% की वैल्यू रहेगी, ये तो आप समझ गए। अब दोस्तों अगर कल जाके क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई ये एसपी नहीं आपको दे, अगर आपसे मान लो कि एसपी पूछ ले और आपको प्रॉफिट का प्रतिशत दे दे कि भाई प्रॉफिट का प्रतिशत कितना है, तो वो है 50%। क्वेश्चन कैसा बनेगा दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपया, उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए कि भाई 50% लाभ लेने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है। वो बोलेगा कि 50% लाभ चाहिए तो भाई उसका विक्रय मूल्य क्या होगा बताइए, मतलब ये वाली कीमत आपसे पूछी जाएगी। तो भाई आप इसे किस तरीके से रखोगे दोस्तों, भाई आपको ये पता है कि खरीदा मूल्य क्वेश्चन के अंदर दिया है और खरीदे वाले मूल्य की भाई वैल्यू क्या होती है प्रतिशत में, तो वो होता है दोस्तों हमेशा 100, और जो निकालना है ना दोस्तों आप उसको गुणा में रख दो। तो भाई अगर 50% का लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब दोस्तों मैं इंग्लिश में अगर पी लिख रहा हूं तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, एल लिखूं तो आप समझ जाना लॉस होगा, मतलब हानि होगी, ठीक है। तो 50% का अगर लाभ पर बेचना है तो भाई लाभ को हमेशा 100 के साथ जोड़ देना। तो ये वाली वैल्यू 100 की वैल्यू है, तो भाई 150 की वैल्यू क्या आएगी, गुणा में रख दो, आंसर आ जाएगा। भाई 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 15 चौक कितना होता है, तो 15 चौक दोस्तों 60 होता है, और 1 शून्य ये वाली, तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि विक्रय मूल्य 600 रुपए रहेगा। मतलब आपको दोस्तों ये रखते हुए आना चाहिए, बाकी तो कैंसिल ही करना, भाई आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों भाई ये एसपी हमने निकाल लिया। अब मान लो कि कल जाके भाई आपको एसपी दे दे, ठीक है, कल जाके अगर आपको एसपी दे दे कि एसपी दे दिया 600 रुपया, ठीक है, एसपी दे दिया 600, और भाई इतने पर बेचने पर 50% का लाभ हो रहा है,
इतने पर बेचने पर 50% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसे आप दोस्तों कैसा रखोगे भाई, ये जो 600 रुपया है ना, ये हमें पता है कि ये एसपी है, ठीक है। और जो भी लाभ हानि वाली कहानी होती है ना दोस्तों, जैसे मैं अगर बोल दूं कि 50 का लाभ, तो भाई लाभ को 100 के साथ जोड़ना है, हानि को 100 के साथ माइनस करना है। तो लाभ हानि वाली जो कहानी होती है ना दोस्तों, वो विक्रय मूल्य की कहानी होती है प्रतिशत में। क्रय मूल्य की कहानी क्या होती है, वो हमेशा फिक्स रहेगी दोस्तों 100%। तो अगर ये विक्रय मूल्य है तो भाई विक्रय मूल्य के नीचे में विक्रय मूल्य का प्रतिशत रखूंगा, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों 150, ठीक है। लाभ हानि का जो प्रतिशत रहेगा वो हमेशा विक्रय मूल्य का प्रतिशत रहेगा। तो 600 विक्रय मूल्य है, तो भाई ये विक्रय मूल्य। अब पता क्या करना है दोस्तों, सीपी। अगर सीपी पता करना है तो सीपी दोस्तों हमेशा फिक्स रहेगा भाई, 100% की वैल्यू रहेगी। तो जो निकालना रहेगा उसको गुणा में रख दो भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौक 60। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 4 का 100 के साथ गुणा, तो सीपी कितना आ जाएगा भाई 400 रुपया। मतलब एक ही एग्जाम्पल से दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो भाई ये रखते हुए कैसा रखोगे आप, ये मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। अब दोस्तों आगे की कहानी हम क्वेश्चनों में सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई। पहले क्वेश्चन की कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च भी करता है। भाई ये जो भी ऊपरी खर्चा होता है ना दोस्तों, ये जो खरीदा वाला मूल्य है 4000, इसके साथ प्लस कर लो तो भाई ये टोटल खरीदा मूल्य तभी माना जाएगा, ठीक है। मतलब वो अतुलित को साइकिल कितने में पड़ेगी दोस्तों, तो 4400 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। अब बोला यदि इसे 5000 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई कितने % का लाभ होगा ये पूछा। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, भाई खरीदा हुआ मूल्य कितना था 4000, खरीदा हुआ मूल्य 4000 था और उस पर 400 रुपए अलग से खर्च भी हो रहा है। तो खरीदा हुआ मूल्य पड़ेगा कितना भाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 4400 रुपए, मतलब इतने की खरीदी मानी जाएगी। अब बेचा हुआ मूल्य क्या रहेगा दोस्तों, तो भाई बेचा हुआ मूल्य है कितना दिया है भाई 5000। अब बेचा हुआ मूल्य 5000 रुपए दिया है, खरीदा हुआ मूल्य 4400 रुपया हो गया। अब दोस्तों भाई एक कहानी में आपको बताना भूल गया, आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में, परसेंटेज वाले टॉपिक में, साधारण ब्याज वाले, चक्रवृद्धि ब्याज में भाई इनको आप छोटा बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये 2 शून्य है ना दोस्तों, ये 2 शून्य आप कैंसिल कर सकते हो। आप चाहो तो ये 22 लिख लो, ये 25 लिख लो, मतलब आप इन्हें अनुपात में भी ला सकते हो। तो ये सवाल क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा, ठीक है। तो भाई 44 की खरीदी 50 में बेचा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 6 रुपए का तो लाभ हुआ। भाई ये वाला मूल्य इससे ज्यादा है तो लाभ हुआ, कम है तो हानि हुई है। तो 6 रुपए का दोस्तों क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। किस पर होगा दोस्तों, तो ये होगा भाई 44 पर। और कितने प्रतिशत का हुआ, तो आप क्या कर दोगे दोस्तों 100 को गुणा में रख दोगे। भाई ये आधा तो हो जाएगा 3, और ये आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 22। इसको और छोटा करूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 50, और ये और छोटा करूं तो भाई ये हो जाएगा 11। अब 50 तिया कितना हो जाएगा, तो भाई 50 तिया हो जाएगा 150। अब 150 में दोस्तों आपको 11 का भाग लगाना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। भाई 11 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, तो 11 एकम तो दोस्तों 11, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। भाई 11 तिया 33, अब 40 में से 33 तक तो भाग गया, बचा कितना 7 बच जाएगा। तो 13 सही 7/11 प्रतिशत का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट आंसर। तो भाई ये पहला क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, और जो 2 एग्जाम्पल समझाए दोस्तों, 3 एग्जाम्पल समझाए, वो भी आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपरी खर्चा होता है ना दोस्तों, वो भी खरीदे वाले मूल्य के साथ प्लस कर दो, उसी को भाई टोटल खरीदा हुआ मूल्य माना जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की कहानी है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है। भाई इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें रुपयों की बात हो रही थी दोस्तों, ठीक है। 4000 में खरीदा, 400 रुपए उस पर ऊपरी व्यय भी किया, 5000 में फिर बेच दिया, मतलब वो सब रुपये थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब भाई 9 वस्तुएं हैं और 15 भी वस्तुएं हैं,
तो दोस्तों जब भी वस्तुओं वाला इस तरीके से सवाल आ जाए कि भाई इसका खरीदा मूल्य इतने के बेचे मूल्य के बराबर, तो भाई आप सिर्फ इतना सा कर लेना, जिसके साथ खरीदा लिखा उसको बेचा मान लो और जिसके साथ बेचा लिखा उसको खरीदा मान लो। लेकिन कब? जब दोस्तों वस्तुओं वाला क्वेश्चन रहे और भाई लाइनें इस तरीके से रहे कि इसका मूल्य इसके बराबर। ठीक है, ये ध्यान देना। तो दोस्तों हम सीपी क्या मान लेंगे? तो भाई सीपी हम क्या मान लेंगे? ये जो 9 के साथ विक्रय लिखा इसको दोस्तों हम सीपी मान लेंगे। ठीक है भाई, 9 के साथ विक्रय लिखा तो हम इसको सीपी मान लेंगे। और एसपी किसको मान लेंगे? एसपी रख लेंगे भाई 15 को। ठीक है दोस्तों, और छोटा हो सकता है तो भाई हो सकता है 3 3 या 9, और ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई? 3 5 15, मतलब 3 की खरीदी 5 में बेची तो भाई कितने का लाभ हो रहा है? 2 का। 2 का तो लाभ हो रहा है दोस्तों किस पर हो रहा है? 3 पर। और गुणा में क्या रख दूंगा भाई? 100 को। 200 में दोस्तों आपको 3 का भाग लगाना है, तो 200 में जब मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो भाई कितनी बार भाग जाएगा? तो दोस्तों ये भाग जाएगा भाई 66.66 बार। ठीक है, भाग लगा के आप देख लेना दोस्तों। भाई प्रॉफिट होगा, और कितने का प्रॉफिट होगा? 66.66 का। क्वेश्चन में आपको दिख रहा दोस्तों लगभग 66.6, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। भाई ये लाइनों का ध्यान देना, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए जिसके साथ क्रय लिखा है उसको आप बेचा मान लो, जिसके साथ बेचा लिखा उसको आप क्रय मान लो। ठीक है, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई तीसरा क्वेश्चन, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। भाई अभी हम जो क्वेश्चन किए वैसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये अलग है। भाई उस क्वेश्चन में खरीदा मूल्य बेचे मूल्य के बराबर ऐसा लिखा था, और यहां अगर देखोगे तो भाई बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। भाई लाइनें अलग अलग है दोस्तों, इस क्वेश्चन की कहानी अलग रहेगी। ठीक है, आगे क्या बोला? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे? जैसे ये 33 मीटर कपड़ा बेचने की बात कर रहा है, तो आप इसे क्या बोलोगे भाई कि 33 मीटर कपड़ा एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी। अब दोस्तों किसी के पास भाई 33 मीटर कपड़ा होगा तभी तो वो 33 मीटर कपड़ा बेच भी रहा है दोस्तों। तो 33 मीटर भाई एसपी हो गया, तो 33 मीटर कपड़ा है भी। ठीक है, मतलब सीपी है भी। बस इससे इस तरीके से दोस्तों आप लिख लो 33 एसपी तो माइनस 33 सीपी। अब बराबर में दोस्तों जो भी हो रहा वो रख लो। तो बराबर में उसने क्या बोला? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। अब 11 के बराबर भाई अगर लाभ हो रहा है तो दोस्तों यहां प्लस की वैल्यू लिख दो, और कल जाके हानि हो जाए तो भाई यहां पर आप माइनस का चिन्ह रख देना। ठीक है, और किस पर लाभ हानि हो रहा है भाई? सीपी पर हो रहा है कि एसपी पर? तो उसने बोला एसपी पर, तो भाई यहां पर एसपी रख दो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। बस अब सीपी सीपी एक तरफ ले लो, एसपी एसपी एक तरफ ले लो। तो भाई इस सीपी को तो दोस्तों मैं यहीं रहने देता हूं, तो 33 सीपी। ठीक है, इस एसपी को उधर ले जाऊंगा तो भाई 11 में से ये 33 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा भाई माइनस का 22 एसपी। ये माइनस का 22 एसपी हो जाएगा भाई, छोटी में से बड़ी संख्या माइनस होगी तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और छोटा करना चाहो तो भाई ये 3 हो जाएगा, और छोटा करना चाहो तो भाई ये 2 हो जाएगा। 11 से दोनों संख्याओं को दोस्तों कैंसिल किया। अब दोस्तों अगर मुझे सीपी और एसपी पता करना है कि भाई सीपी क्या है एसपी क्या है, तो सीपी के जो इनटू में है दोस्तों वो वैल्यू उसकी नहीं होती भाई। ये मैंने आपको अनुपात समानुपात में बताया है। जिन स्टूडेंटों ने भाई वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को भी देख लेना। तो जो सीपी के साथ गुणा में है वो वैल्यू उसकी नहीं रहेगी, तो भाई 3 किसका हो जाएगा? एसपी का। फिर सीपी किसका हो जाएगा भाई? ये सीपी हो जाएगा भाई 2। ठीक है, अब दोस्तों ये कहानी आ गई भाई। अब यहां से तो कोई भी बता देगा 2 की खरीदी 3 पर अगर बेचा तो 1 का लाभ हुआ है। अगर 1 का लाभ हुआ है किस पर? भाई सीपी पर। हमेशा लाभ सीपी पर होता 2 पर, तो गुणा क्या रख दोगे दोस्तों? 100 को, तो भाई कितने % का लाभ हुआ वो हमें पता चल जाएगा। तो भाई 2 का भाग लगा दो 100 में, 2 का भाग लगाओगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा दोस्तों? तो भाई ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि 50% का लाभ हुआ है। भाई किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर सी में दिखा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए दोस्तों भाई इस तरीके से कहानी को आप सजा दो, आपको सीपी एसपी पता चल जाएगा। भाई आखिरी में क्या हुआ वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके दोस्तों भाई पूरा तरीके से भी प्रॉफिट एंड लॉस का भी भाई वीडियो अपलोड है, आप उससे भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई चौथे क्वेश्चन की कहानी क्या है
एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था, जो भी लाभ हानि का प्रतिशत रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, वो एसपी का प्रतिशत रहेगा, मतलब बेचा हुआ मूल्य। खरीदा हुआ मूल्य दोस्तों हमेशा फिक्स रहेगा 100%। ठीक है, तो 15% लाभ, और लाभ को दोस्तों 100 के साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ेंगे इसे 115। तो भाई 15 के लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब भाई इस सवाल को करने से पहले भाई आपको सीपी पता करनी पड़ेगी, तभी आप इस 210 को काम में ले पाओगे। तो दोस्तों सीपी कैसा पता चलेगी, हमें ये पहली लाइन में दिया है कि भाई 230 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है 15 का। तो ये लाभ को मैं 100 के साथ जोड़ दूंगा, तो भाई ये बेचा हुआ मूल्य, ये भी बेचा हुआ प्रतिशत। ठीक है, अगर मैं दोस्तों 100 का यहां पर गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा भाई, मुझे सीपी पता चल जाएगा। ठीक है, जो गुणा में रखते हैं ना दोस्तों वो वाली वैल्यू आ जाती है। तो भाई 100 गुणा में जा रहा है तो सीपी आ जाएगा। 115 से भाई कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार। तो हम ये बोल सकते हैं 2 का गुणा 2 100 के साथ होगा, तो भाई सीपी कितनी है 200, मतलब वस्तु की खरीदी दोस्तों 200 है। अब बेचा कितने में जा रहा है दोस्तों, भाई बेचा जा रहा है उसे 210 में। अब ये 210 को दोस्तों हम काम में लेंगे। अगर 200 की खरीदी है 210 में बेचा जा रहा है, इसे और छोटा कर लूं 0 0, तो 20 की खरीदी 21 में बेचा जा रहा है, भाई 1 का लाभ हो रहा है। किस पर, सीपी पर। सीपी को दोस्तों हमेशा नीचे, कितने प्रतिशत का लाभ, भाई 100 का गुणा। 20 से 100 कितनी बार कैंसिल होता है दोस्तों, भाई 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 5% का यहां पर लाभ हो जाएगा। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर डी में दिखा। 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे भाई। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। भाई 10% की हानि, अब 100 से माइनस करना है दोस्तों, तो ये 10 की हानि को आप क्या बोलोगे भाई कि ये 90% की वैल्यू हो गई। ठीक है, कौन सी, 1980। ठीक, उसे 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। भाई एक लाइन में रखना मैं आपको सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, यहां आपसे बोला गया कि भाई 1980 रुपए में बेचने पर हुआ क्या, तो 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई मतलब भाई ये बेचा मूल्य है, तो मेरे हिसाब से प्रतिशत में बेचा हुआ मूल्य क्या रहेगा, 90%। ठीक है, जो पूछा गया दोस्तों उसको आप गुणा में रख दो। यहां पर भाई 100 का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमसे सीपी थोड़ी ना पूछा गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, 15% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या। तो दोस्तों यहां सीपी की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, भाई पहले वाले में आवश्यकता थी इसलिए निकालनी पड़ी, यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो 115 को ही आप डायरेक्ट गुणा में रख दो, तो भाई ये वाला एसपी हमें पता करना, डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों। कैंसिल करो, 0 से दोस्तों 0 कैंसिल हो जाएगा। भाई 9 का भाग लगा दो, 9 दूना 18, 1 बचेगा, फिर 9 दूना 18। ठीक है, 22 बार कैंसिल हो जाएगा भाई 9 से। अब 22 का गुणा कर लो दोस्तों, तो 22 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22 पंजे हो जाएगा 110। ठीक है, तो 110 की तो 0 हो जाएगी दोस्तों, हाथ का आ जाएगा 11। 22 से कम 22 और 11 कितना हो जाएगा भाई 33। 33 का 3 हाथ का कितना आ जाएगा भाई 3। 22 से कम 22 और 3 कितना हो जाएगा भाई 25। तो 2530। भाई 2530 कहां दिख रहा दोस्तों, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। ठीक है मेरे भाइयों, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। ठीक है, उसने इसे 20 रुपये ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई सीपी पूछा है, मतलब सीपी पूछा है तो दोस्तों 100 तो गुणा में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब 10% के लाभ पर उसने बोला शुरू में बेचा गया था, मतलब 10 के लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि 110 में बेचा। ठीक है, या तो मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक समझा देता हूं दोस्तों। भाई ये जब भी ऐसा बीच में जैसे यहां पर बोला गया कि 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा जाता तो 15 का लाभ प्राप्त होता, मतलब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कम ज्यादा मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो आप हमेशा ये करना कि भाई आपको परसेंट में 2 वैल्यू देगा। जैसे एक बार शुरू में परसेंट में कौन सी वैल्यू दी है दोस्तों 10%, और उसके साथ क्या लिखा है प्रॉफिट,
तो लाभ अगर लिखा है तो भाई पी लिख देता हूं मैं। तो अगर दोस्तों भाई पी अगर 2 बार दिया है तो दोस्तों आप उन्हें कर देना हमेशा माइनस। अगर एक बार पी दे दे मतलब एक बार लाभ दे दे और एक बार हानि दे दे तो आप उन्हें दोस्तों कर लेना हमेशा प्लस। मतलब अगर समान वैल्यू रहे ना, जैसे कल जाके भाई लॉस भी दे दे तो आप उन्हें माइनस करना, लेकिन अलग अलग दे दे तो दोस्तों आप उसे प्लस कर देना। लेकिन ये ट्रिक दोस्तों आप कब लगाओगे, जब भाई क्वेश्चन के अंदर कम ज्यादा वाला मूल्य दे दे। जैसे यहां पर बोला 20 रुपए ज्यादा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे दोस्तों तो आप ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो हम डायरेक्ट 20 के नीचे भाई डायरेक्ट हम क्या रख देंगे, जैसे पहली वाली वैल्यू 10% का क्या था, लाभ था और दूसरी वाली वैल्यू में भी लाभ था, तो भाई लाभ को हम क्या करेंगे माइनस। तो एक बार भाई 10 और एक बार कितना 15, तो दोस्तों हम माइनस कर देंगे तो 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 5, ठीक है। तो ये जो 20 रहेगा ना वो 5 की वैल्यू रहेगी, तो भाई 100 की वैल्यू क्या रहेगी, इससे दोस्तों सीपी निकल के आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और 4 का गुणा 100 के साथ करोगे तो भाई ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो दोस्तों यही क्या रहेगा भाई, यही रहेगा सीपी। भाई किस ऑप्शन में दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई ये कहानी आप याद रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से एक लाइन में वैल्यू को रख पाओगे, ठीक है। बाकी तो फिर दोस्तों उलझने का काम है। अब आगे भी दोस्तों इस तरीके से ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। क्या बोला गया भाई, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी, ठीक। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। भाई पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन भाई इसे भी हम एक लाइन में ही लिखेंगे। देखो कैसे, भाई यहां पर भी ये 56 रुपए अधिक में बेचा गया, मतलब क्वेश्चन तो वैसा ही है दोस्तों। भाई 56 रुपए को रख दिया। अब पहले बोला कि 12.5 की हानि हुई। अब दोस्तों 12.5 की हानि हुई है, ठीक है, 12.5% की तो हानि हो गई, मतलब क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। तो ये तो हो गई दोस्तों एल की वैल्यू। फिर उसने बोला 56 रुपए अधिक में बेचा जाता तो फिर क्या हो जाता, 22.5% का लाभ। भाई 22.5% का लाभ हो जाता। अब एक बार भाई हानि है और एक बार क्या हो गया दोस्तों लाभ। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अलग अलग रहे तो आप क्या कर देना, प्लस कर देना। समान रहे तो आप क्या कर दोगे भाई, माइनस कर दोगे, ठीक है। ये कहानी दोस्तों आपको लगानी है। अब भाई ये अलग अलग वैल्यू थी तो आप प्लस करोगे। 12 और 22 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 12 और 22 तो हो जाएगा 34, आधा आधा 1, तो भाई 34 और 1 35। तो ये वाली वैल्यू दोस्तों किसकी रहेगी भाई, ये रहेगी वैल्यू 35 की। अब हमसे दोस्तों क्रय मूल्य नहीं पूछा, भाई क्रय मूल्य पूछता तो 100 का गुणा कर देता, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। यहां हमसे पूछा गया कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो भाई लाभ को मैं 100 के साथ जोड़ दूंगा तो 125 की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमसे पूछा गया है। बस इसे कैंसिल करना है दोस्तों। भाई अगर मैं 5 से कैंसिल करूं, या तो एक काम करता 7 से कैंसिल कर लेता हूं, 7 से ऊपर वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी भाई। तो 7 5 35 और 7 क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा 56। 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 से कितनी बार कैंसिल होगा दोस्तों, ये भाई 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 का 8 के साथ गुणा करूंगा तो 25 8 कितना होता है दोस्तों, 25 8 होता है भाई 200। तो 200 रुपये भाई इसका विक्रय मूल्य रहेगा। किस ऑप्शन में दिखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो सवाल तगड़ा था दोस्तों, भाई एक लाइन में ही हमने लिख के आपको बता दिया। आपको भी दोस्तों एग्जाम में ऐसा ही करना है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपया प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। 8 रुपए का एक कप, टोटल कितने खरीदे 240। भाई 8 रुपए का एक 240 के साथ गुणा में 8 को रख दूंगा तो 240 की कीमत क्या है वो पता चल जाएगी, ठीक है। परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए, भाई 24 कप टूटा गए दोस्तों, ठीक है। और उसने शेष कपों को, अब भाई बचेंगे कितने, 24 कप 240 में से हटा देना तो भाई बचेंगे कितने, 216 कप बचेंगे दोस्तों। तो उन शेष कपों को बेचा जाएगा और किस दर से, 12 रुपया प्रति कप की दर से बेचा जाएगा। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों भाई यहां पर अगर मैं सीपी देखूं तो एक कप की कीमत थी दोस्तों 8 रुपया और टोटल कप कितने खरीदे गए थे, तो टोटल कप खरीदे गए थे भाई 240। 8 के साथ 240 का मल्टीप्लाई कर दो तो भाई खरीदी कीमत कितनी है वो पता चल जाएगी दोस्तों। लेकिन अभी आप गुणा मत करना भाई, आमने सामने वैल्यू हम कैंसिल भी तो कर सकते हैं, तो हम फोकट उलझे क्यों दोस्तों, भाई कैंसिल हो जाएगा, सवाल और आसान हो जाएगा।
अब एसपी कैसी है दोस्तों भाई, 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए तो बेचे कितने जाएंगे भाई, 240 में से 216 ही बेचे जाएंगे। 24 तो भाई खराब हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए, और इन 216 को किस रेट पर बेचा जाएगा, तो भाई ये बेचा जाएगा 12 रुपए का एक कप। ठीक है दोस्तों, 12 रुपए दिया भाई, 12 रुपए ही है, तो 12 रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा भाई। अब इन्हें आप कैंसिल कर लो दोस्तों, भाई छोटा होता है तो करो, तो छोटा हो जाएगा दोस्तों। अगर 12 से कैंसिल करूं तो 12 से 24 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, और ये एक शून्य लग जाएगी भाई 20। ठीक है, 8 से दोस्तों ये वैल्यू कैंसिल होती होगी भाई, कैंसिल करो तो 8 दूना 16, बचेगा कितना भाई, 5 बच जाएगा, और 56 बन जाएगा, तो अटू सत्तू क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि 20 की खरीदी है और 27 में बेचा गया। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आसान हो गया भाई, ऐसे आसान बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन कम करके 20 की खरीदी 27 में बेचा भाई, 7 का तो लाभ हुआ भाई, लाभ ही तो हो रहा है, एसपी ज्यादा है तो लाभ किस पर दोस्तों, 20 पर, और गुणा में आप क्या रख दोगे भाई, 100 को। 20 से 100 कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 5 बार। 7 का गुणा 5 के साथ करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 7 पंजा 35। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि भाई 35% का लाभ हुआ है। किस ऑप्शन में दिख रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की कहानी देखते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है। ठीक है, और उन्हें 20 रुपया प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है भाई, लाभ होगा कि हानि होगा अभी नहीं पता भाई, क्वेश्चन में तो दोनों लिखा हुआ है, अब वो हम पता करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखोगे भाई तो रुपया भी है और वस्तु भी है, दोनों वैल्यू दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को भाई करने के लिए एक शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन आप उस तरीके से भाई कम समय में आप सोल्व कर सकते हो। कैसे है दोस्तों भाई, जैसे 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे। सबसे पहले दोस्तों आप एक बड़ा सा चिन्ह प्लस का बना लो। अब 16 रुपये में अगर 18 अंडे खरीदे तो रुपये हमेशा ऊपर रखना और वस्तु दोस्तों हमेशा नीचे रखना। तो 16 रुपये 18 अंडे खरीदे। ठीक है, खरीदे वाले के सामने दोस्तों आप रख दो 100 को। अब उसने क्या बोला, 20 रुपये में 22 अंडों की दर से बेचता है। भाई 20 रुपये में कितने अंडे बेचता है, 22 की दर से। ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा कि भाई हानि होगा, नहीं पता भाई, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा भाई, नहीं पता। तो ये दोस्तों हमें निकालना है। अब दोस्तों यहां पर आप क्या करो, एक काम करते हैं, यहां x ही रख देता हूं। 100 से ऊपर आएगा तो भाई लाभ है, 100 से कम आएगा तो हानि है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप रख दो। अब भाई इनका क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 के बट्टे में आप क्या रख दोगे भाई कि 16 बट्टे 18। गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में लग जाएगा भाई 100। अब बराबर 20 बट्टे 22 के गुणा में क्या लग जाएगा भाई 100। 20 बट्टे 22 और इसके गुणा में क्या लग जाएगा भाई, लग जाएगा 100। ये कहानी दोस्तों आपको सोल्व करनी है भाई। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है दोस्तों कर लो। आमने सामने वैल्यू अगर कैंसिल करूं तो भाई 4 चौक तो 16। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20। आमने सामने कैंसिल कर रहा हूं दोस्तों। आपकी इच्छा हो तो भाई ऊपर नीचे भी कर सकते थे। ये 8 हो जाता, ये 9 हो जाता, ये 10 हो जाता, ये 11 हो जाता। भाई काटने का भाई अपना अपना एक तरीका होता है। ठीक है, अब दोस्तों और क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, अब अगर मैं दोस्तों कैंसिल करना चाहूं तो भाई ये आधा हो जाएगा 11, तो ये आधा दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, ये आधा हो जाएगा 50। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों और कैंसिल करूं तो ये आधा हो जाएगा भाई 2 और ये आधा क्या हो जाएगा भाई 9। 2 से कैंसिल करना चाहूं आमने सामने तो भाई ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों 25 बार। अब दोस्तों और कुछ कैंसिल हो रहा भाई। अब दोस्तों यहां ऊपर नीचे तो नहीं कैंसिल हो रहा, ऊपर की वैल्यू उधर सब कुछ कट चुकी है, इधर भी नहीं कैंसिल होगा। तो अब दोस्तों भाई तिरछा गुणा कर लो। अब अगर मैं गुणा करूं दोस्तों तो 1 की वैल्यू लानी है भाई, तो 1 के इंटू में क्या है दोस्तों 11 है, तो 11 को तो आप नीचे की तरफ रख दो भाई, अभी भी गुणा में ही माना जाएगा। ठीक है, 1 के इंटू में 11 और कुछ तो है ही नहीं भाई, इधर तो कैंसिल हो गया। अब दोस्तों इनका गुणा कर लो तो 25 पंजे कितना होता है भाई, तो 25 पंजे या तो यहां पर गुणा कर लो तो भाई 25 पंजे होता है 125। 125 का गुणा 9 के साथ कर लो दोस्तों, तो 125 का गुणा 9 के साथ करूंगा तो 9 पंजे 45, 45 का 5 हाथ का आएगा भाई 4, फिर 9 दूना 18 और 4 22, 22 का 2 हाथ का कितना आ जाएगा भाई फिर 2, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई ये 11 हो जाएगा। मतलब 1125 में 11 का भाग लगाना है।
1125 में जब आप 11 का भाग लगाओगे तो भाग लगाने से अच्छा दोस्तों ये है कि भाई 1125 ये आप देख, या तो एक काम करते भाग ही लगा लेते भाई, भाग लगा लेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 भाई, अगली संख्या में भाग नहीं जाएगा तो क्या लगेगा 0। अब 25 में भाग लगाऊंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा भाई 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, तो बच जाएगा भाई 3, तो 102 सही 3/11 भाई इतने प्रतिशत का लाभ होगा। कितने का भाई, ये 100 से कितना है उतने ऊपर वाला दोस्तों लाभ हो जाएगा, तो 2 सही 3/11, तो इतने प्रतिशत का दोस्तों लाभ हो जाएगा, 2 सही 3/11। लेकिन अगर दोस्तों ऑप्शन पर ध्यान दे तो भाई ऐसा तो ऑप्शन दिए ही नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने दोस्तों आपको फंसा दिया। तो भाई इसको वापस उस तरीके से दोस्तों जैसे ऑप्शन में दिया वैसे हम इसे वापस बना सकते हैं। कैसे, 11 दूना 22, 22 और 3 25, मतलब भाई 25/11 भाई ऑप्शन जैसा हम इसे बना सकते हैं। तो 25/11 दिख रहा है दोस्तों, तो 25/11 दिख रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। भाई इस तरीके से लिखा, 100 से कितना ऊपर आया, अगर 100 से ऊपर है तो लाभ है, 100 से कम आता दोस्तों तो हानि होती। अब देखो कितना ऊपर है तो भाई इतना ऊपर है, इतने का लाभ, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, तो भाई इसी भिन्न को वापस आप सोल्व कर लो तो भाई 25/11 आ जाएगा, तो 25/11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। तो भाई ये ट्रिक का हमेशा ध्यान देना, इस तरीके के दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं भाई, इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपये हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। भाई क्वेश्चन अच्छा है, तरीका बहुत आसान बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे यहां पर एक भिन्न वाली वैल्यू दी है भाई 2/3 दोस्तों, बस क्वेश्चन के अंदर ये एक हमें वैल्यू पता चल रही है भिन्न में कि 2/3 है, ठीक है, भिन्न में और दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम नीचे वाले को दोस्तों मान लेंगे कि ये टोटल है, ठीक है, ये टोटल है। तो इस टोटल में से 2 को कैसा बेचा गया, तो 2 भाग को बेचा गया 6% लाभ पर। तो हम लिख लेंगे दोस्तों भाई 6 का गुणा कर लेंगे दोस्तों 2 के साथ, भाई लाभ हो रहा है तो प्लस का 6, ठीक है, या तो एक काम कर सकते हो दोस्तों 106 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो 106 ही लिख लेता हूं मैं। तो 2 अगर बेचा गया भाई, 2 भाग बेचा गया 6 के लाभ पर तो 106, ठीक है, इनका गुणा कर लो तो ये कितना हो जाएगा भाई 106 का गुणा 2 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 212। अब बोला गया शेष भाग, भाई 3 में से 2 भाग तो ये बेच दिया हमने, अब शेष भाग बचेगा कितना, 1, 3 में से 2 बेचा तो बचा कितना 1। अब 1 भाग को कैसा बेचा गया दोस्तों, तो 1 भाग को बेचा गया 3% की हानि पर। अब 3% की हानि का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा भाई 97, तो 97 का इंटू 1 के साथ तो भाई ये तो 97 ही रहेगा। अब उसने आखिरी में हमें क्या बोला भाई, कुल लाभ 540 है, तो भाई कुल लाभ पता करो। यहां पर कुल भाई कितनी थी वस्तु 3, ठीक है, मतलब कुल भाग तो 3 हो गया। अब यहां पर भाई कुल में क्या हुआ लाभ वो हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो यहां पर तो दोस्तों प्लस नहीं करूंगा लेकिन यहां पर प्लस करूंगा, तो 2 और 7 कितना हो जाएगा भाई 9, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, कि 0 हाथ का आया 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई 3 से भाग लगा दो दोस्तों आमने सामने, तो 3 एकम 3 भाई, ये 1 0 और 3 3 9, तो ये 100 से कितना ऊपर है दोस्तों भाई, 100 से 3 ज्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3% का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। 100 से जितना ऊपर आया भाई उतने का लाभ हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोला कि कुल लाभ कितना है भाई, कुल लाभ है 540 और हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है भाई, तो कुल लाभ है 3, ठीक है। तो 540 लाभ है भाई वैल्यू में, प्रतिशत में 3% का लाभ है। इसके नीचे रख दिया, उसने पूछा सामान की कुल कीमत क्या थी, मतलब 100 का दोस्तों हमें गुणा करना है। 3 से कैंसिल करोगे दोस्तों तो कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 × 2 24, 18 के साथ दोस्तों 3 0 लगा दो, 18,000 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई कहां दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा, ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई सवाल को और भी आसान बनाया जा सकता था। अब देखो दोस्तों वो कैसे, भाई ये तो आप समझ गए। अब इस सवाल को दोस्तों और भी आसान बनाया जा सकता था भाई। अब वो कैसे, देखिए भाई 2/3 में से उसने 2 भाग कैसा बेचा, तो 2 भाग बेचा भाई, 2 भाग बेचा 6% के लाभ पर, तो दोस्तों डायरेक्ट 6 भी रखूंगा तब भी काम चल जाएगा,
ठीक है। लेकिन लाभ जब भी बोल रहे तो आप प्लस में वैल्यू रखो। भाई इनका गुणा कर लूंगा तो यह कितना 12। अब एक भाग को अगर हानि पर बेचा और हानि पर कैसा 3% की हानि, तो दोस्तों हानि के लिए आप माइनस का चिन्ह लगा दिया करना, ठीक है। तो ये आप क्या बोल दोगे कि भाई ये माइनस का 3, और बराबर में भाई इनका गुणा करोगे तो ये भी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप कैलकुलेशन से बच जाओगे दोस्तों। भाई टोटल ये 3 और ये वाला दोस्तों आप भाई जोड़ना घटाना मत, इसे तो दोस्तों आप यहां पर 1 से लिखना। यहां 12 में से 3 जाएगा दोस्तों, भाई 12 में से 3 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 का भाग लगाओगे 9 में तो भाई कितना आ जाएगा 3। तो ये जो x की वैल्यू आएगी नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट पता चल जाएगी। अगर ये प्लस की वैल्यू है तो लाभ है, माइनस की वैल्यू है तो दोस्तों हानि है। तो भाई 3% का लाभ तो वैल्यू भाई वैसा का वैसा वापस रख दो, 540 के बटे में 3 और 100 की वैल्यू क्या भाई 100 का गुणा कर दो। तो ये दोस्तों वापस क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये कितनी बार कैंसिल हुआ था 3 एकम 3, 2 इधर 3 और 2 24 और ये 1 0, तो भाई 18,000 दोस्तों तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18,000 दोस्तों तब भी आंसर आ जाएगा। तो आगे चल के अगर मैं इस तरीके से करूं दोस्तों तो आप समझ जाना। भाई जोड़ के भी लिख सकते हो लाभ को, और डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसी ट्रिक में दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ होता है, जबकि दूसरे फ्लैट पर 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, केवल 2 सेकंड का, 2 सेकंड में दोस्तों इसका आंसर आएगा। कैसे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि 2 वस्तुओं का मूल्य, भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। मतलब उसने क्या बोला कि प्रत्येक भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, मतलब यहां पर विक्रय मूल्य भाई दोनों का समान रहेगा 8,25,000। एक पर उतने ही प्रतिशत का लाभ है और एक पर उतने ही प्रतिशत की हानि है। मतलब भाई एक बार प्रॉफिट दे दे और एक बार लॉस दे दे, लेकिन जो परसेंटेज में वैल्यू दे दे वो दोस्तों समान रहे। जैसे यहां पर भाई प्रॉफिट कितने प्रतिशत का हो रहा है 9% का, लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है 9% का। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या रहेगा 8,25,000। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। जैसे 9 दिख रहा है ना, 9 का दोस्तों आप कर दो स्क्वायर। 9 का जब आप स्क्वायर करोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा भाई 81। लास्ट से 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट को लगा दो, इसे आप केवल 81 पढ़ोगे तो हम ये बोल देंगे कि भाई 81% की दोस्तों हमेशा हानि होगी, मतलब लॉस होगा। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट दोस्तों इस तरीके से हम आंसर बता सकते हैं। भाई किस ऑप्शन में दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो भाई ये जो विक्रय मूल्य दिया ना दोस्तों, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कल जाके दोस्तों सवाल ऐसे आ जाए कि भाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो समान है दोनों का, लेकिन एक बार हो रहा है भाई 20% का प्रॉफिट और एक बार हो रहा है भाई 20% का लॉस, और हानि और लॉस का जो हानि और प्रॉफिट का जो प्रतिशत है वो भी समान है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, सिर्फ 20 का वर्ग कर लो। तो भाई 20 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 400, पीछे से 2 संख्या के पहले पॉइंट रख दो। तो हम ये बोल देंगे दोस्तों कि भाई 4% का क्या हुआ दोस्तों, तो 4% का लॉस हुआ है। तो भाई कल जाके हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको उलझना नहीं है दोस्तों, भाई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, शरद ने 900 रुपए में 2 बैग खरीदे। उसने एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। लेकिन ये पहले वाले क्वेश्चन से दोस्तों अलग है। विक्रय मूल्य समान है तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य क्या है। भाई यहां पर मैं लगाऊंगा दोस्तों एलिगेशन का रूल, ठीक है। भाई एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का वीडियो भी अपलोड है, भाई जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो भी देख लेना। तो एलिगेशन का रूल से क्या होता है भाई, जैसे 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, अभी 900 को छोड़ दो, उसने एक को 25% के लाभ पर, अगर एक को 25% के लाभ पर बेचा तो आप दोस्तों 100 के साथ जोड़ के लिख दो 125। दूसरे को कैसा बेचा भाई, दूसरे को बेचा 25% की हानि पर। हानि का मतलब दोस्तों भाई 25 को माइनस कर दो 100 में से तो 75 पर।
लास्ट में उसने बोला कि विक्रय मूल्य समान है। दोस्तों जब भी विक्रय मूल्य समान बोल देना तो आप बीच में हमेशा रख दो जीरो को, ये याद रखना दोस्तों। विक्रय मूल्य समान बोल दे तो बीच में आप रख दो जीरो को। भाई एलिगेशन का नियम लगाऊंगा मैं, तो भाई ये किस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। अब 25 में से जीरो जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा भाई 75 में से जीरो जाएगा 75, 125 में से जीरो जाएगा तो भाई ये भी 125। अब दोस्तों यहां से इन्हें छोटा कर लो, इन्हें छोटा करोगे तो 25 से 3 बार, और ये 25 से कितनी बार कैंसिल होगा भाई, 25 से 5 बार। अब दोस्तों ये जो अनुपात निकल के आएगा ना, जैसे ये बेचा था, ये बेचा था, ये बेचा था, तो लास्ट में जो अनुपात निकल के आएगा वो भाई सीपी का अनुपात निकल के आएगा। ठीक है, लास्ट में सीपी का अनुपात निकल के आएगा। अब पहली ही लाइन को अगर मैं पढ़ूं तो शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे। 900 रुपये में दोनों बैग आ गए दोस्तों, 900 रुपये प्रत्येक नहीं, 900 रुपये में दोनों। तो भाई आप मन से मत कर देना कि 450 450, अब दोनों की कीमत क्या रहेगी वो अब निकल के आएगी, वही तो हमसे पूछा है। तो भाई 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, और मेरे हिसाब से दोस्तों कितने में खरीदे, भाई ये सीपी का अनुपात है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों 8 में खरीदे। ठीक है, मेरे हिसाब से 8 में खरीदे, इन्हें आप कैंसिल कर लो। भाई 8 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार भाग जाएगा भाई, 8 एकम तो दोस्तों 8। ठीक है, यहां से बचेगा 1 तो ये 10 बन जाएगा, 10 बन जाएगा तो फिर 8 एकम 8 बचेगा 2 तो 20 बन जाएगा। भाई भाग लगाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 8 दूना 16, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो भाई पॉइंट लगेगा, 40 माना जाएगा, 8 पंजे 40, मतलब भाग लगाओगे तो 112.5 आएगा। अब दोस्तों इस 3 का गुणा कर लो और 5 का गुणा कर लो, इस वैल्यू का अगर इनके साथ गुणा कर लो। एक काम करता मैं 3 का गुणा कर लेता, भाई पहला वाला बैग कितने में खरीदा वो पता कर लेता, 3 का गुणा कर लेता हूं। 3 का गुणा करूंगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा भाई 15, 15 का 5 हाथ का आएगा 1, 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा भाई 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। लेकिन दोस्तों भाई यहां तो हमने पॉइंट हटा के गुणा किया, पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो 337.5 भाई कहां दिख रहा है 337.5, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो भाई पहले वाले बैग का खरीदा मूल्य ये है। ठीक है, अब ये ऑप्शन डी में ही सिर्फ दिख रहा भाई पहला वाला, तो लगा ही दो, दूसरा वाला निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर यही वाला ऑप्शन भाई एक और रहता तो हम दूसरा भी पता करते। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई डी वाला। ये वाला पता करना हो तो भाई एक बार 5 को गुणा में रख दो इसके साथ, तो इसका भी पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, विक्रय मूल्य जब भी समान रहे दोस्तों आपको बीच में ये 0 को रख देना है भाई। क्यों, ऐसा करने से दोस्तों आंसर आता है, बात खत्म। अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, राजकुमार ने 41,000 रुपये में 2 LED टीवी सेट खरीदे। ठीक है, 41,000 में दोस्तों दोनों है, ठीक, प्रत्येक नहीं बोला, 41,000 में दोनों के दोनों आ गए। उसने एक को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचने पर पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है। भाई फिर 0 रखूंगा बीच में। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई यहां क्रय मूल्य नहीं पूछा, कुल लाभ या हानि क्या है वो आखिरी में पूछा। अच्छा तगड़ा सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे भाई। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसने एक को 20% लाभ पर बेचने पर, 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि सबसे पहले आप लिख लो 120। ठीक, अब उसके बाद दूसरी वैल्यू उसने क्या बोला भाई 15% की हानि, 15% हानि की जगह आप क्या लिखोगे दोस्तों भाई 85। अब विक्रय मूल्य अगर समान है तो आप बीच में क्या रख दोगे दोस्तों, बीच में आप रख दोगे 0 को। ठीक, अब दोस्तों यहां से वापस एलिगेशन का नियम लगा दो भाई, अंतर ले लो इनका। अब दोस्तों अंतर लोगे तो भाई इधर तो 85 ही आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इधर आ जाएगा भाई 120। इसे छोटा कर लो, 5 से दोस्तों ये 17 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से दोस्तों ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा। ये रेशियो कौन सा आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा भाई सीपी का। ठीक है, ये रेशियो सीपी का आ जाएगा दोस्तों। अब हमें यह पता है कि 41,000 रुपये में 2 LED खरीदे। भाई अलग अलग कीमत क्या है वो पता कर लो। 41,000 में 2 LED खरीदे तो इन दोनों की अलग अलग कीमत क्या है मैं वो पता कर लेता हूं। ठीक है, 17 और 24 को जोड़ लो दोस्तों, 4 और 7 कितना हो जाएगा भाई 11 का 1 हाथ का दोस्तों आएगा 1, फिर 1 और 2 3 और 1 ये 4,
तो भाई ये 41 इन्हें प्लस करने पे आ गया, 41 से भाग लगाऊंगा तो 41 से कम 41 और ये 3 शून्य, तो भाई ये कितना हो जाएगा 1000। यहाँ कितने की खरीदी है भाई, यहाँ खरीदी है 17,000 की, ठीक है, 1000 का गुणा कर लो। यहाँ कितने की खरीदी है, यहाँ भाई खरीदी हुई है 24,000 की। दोनों का क्रय मूल्य दोस्तों पता चल गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्रय मूल्य पता किया था, लेकिन लास्ट की लाइन में दोस्तों हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, हमसे आखिरी में क्या पूछा, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई ये तो क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे एसपी निकालना है दोस्तों, अगर मुझे एसपी निकालना है तो अगर मैं बोलूं कि भाई पहले वाले का एसपी कितना है, पहले वाले का, तो भाई पहले वाले को बेचा कैसा गया था, 20% के लाभ पर। भाई क्या लिखा है, 20%, ये लिखा हुआ दोस्तों 20% के लाभ पर। तो भाई इसका 20% पता कर लो, इसका 20% कैसे आएगा, लास्ट से एक संख्या के पहले पॉइंट को रख देते हैं दोस्तों, तो उसको हम 10% बोलते हैं। मतलब 1700 अगर 10% है तो 1700 का डबल 3400, 3400 20% होगा, तो भाई 3400 इसी के साथ जोड़ दो, तो 3400 इसके साथ जोड़ोगे मतलब 3400 को जोड़ोगे, तो भाई पहले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20,400, ठीक है। अब दूसरे का विक्रय मूल्य क्या रहेगा भाई, दूसरे का, तो दूसरे का विक्रय मूल्य भाई दूसरे को कैसा बेचा गया था, 15% की हानि पर। इसका 15% दोस्तों आप निकालो, भाई 10% कितना हो जाएगा 2400। अब 10% तो दोस्तों 2400 हो जाएगा। अब 5% देखो तो भाई 5% इसका आधा, तो वो कितना हो जाएगा भाई 1200। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर लो, तो भाई हानि पर बेचा गया, लाभ के लिए हमने प्लस किया, हानि के लिए माइनस कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई 3600। 2400 और 1200 हो जाएगा भाई 3600। इसमें से आप दोस्तों 3600 को माइनस कर लो, तो वो सेकेंड वाले का विक्रय मूल्य रहेगा। जीरो में से जीरो जाएगा तो भाई जीरो आ जाएगा, जीरो फिर वापस आ जाएगा भाई, फिर 10 में से 6 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 4 आ जाएगा। अब इधर कितना बचेगा भाई, इधर बचेगा 23, 23 में से 3 जाएगा तो भाई ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे तो दोस्तों ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, भाई उसने बोला था ना कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये तो हमने जबरन निकाल लिया दोस्तों, भाई विक्रय मूल्य तो समान, तब भी आ गया दोस्तों। चलो आपको पता तो चल गया कि भाई निकालोगे तब भी वही आएगा, जैसा क्वेश्चन में बोला गया विक्रय मूल्य समान है, तो भाई दोनों का विक्रय मूल्य समान आ भी चुका। तो लास्ट में पूछा उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 41,000 की टोटल खरीदी है, तो टोटल बेचा कितने में है, फिर इनको आप प्लस कर लो भाई, 20,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 40,000। 400 और 400 कितना हो जाएगा भाई 800, तो हम ये बोल सकते हैं 40,800 इतने में कुल मिलाकर दोस्तों बेचा है, ठीक है। 40,800 में बेचा है, 41,000 की खरीदी थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 41,000 से ये कम है, कितना कम है 200 रुपया, तो हम ये बोल सकते हैं कि 200 रुपए का दोस्तों लॉस हुआ है। भाई 200 रुपए का लॉस कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। भाई तगड़ा क्वेश्चन था भाई, पूरा सोल्व करवाया क्वेश्चन ने हमसे, ठीक है। लास्ट में निकल के क्या आया, 200 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो भाई क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। ये कहानी तो दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में ही सीख गए थे, ठीक है। और ये भाई हम डायरेक्ट डबल कर देते तो दोनों का विक्रय मूल्य भी आ जाता, क्योंकि विक्रय मूल्य तो समान है। तो भाई उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है दोस्तों, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई एलिगेशन के नियम से बता देता हूं, एक दूसरा तरीका है वो भी बता देता हूं। देखो भाई पहले तो एक दूसरा तरीका बता देता हूं, बहुत आसान तरीका। 25,000 रुपए में भाई दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, ठीक है, प्रत्येक का। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो भाई 25,000 अगर दोनों का क्रय मूल्य है, तो भाई ये लिख लिया मैंने 25,000, और दूसरे का क्रय मूल्य भी कितना है भाई 25,000, ठीक है। 25,000 नहीं सॉरी 2500 है भाई, 2500 है। अब पहली वस्तु को कैसा बेचा गया भाई 5% के लाभ पर, तो दोस्तों यहां पर आप गुणा कर लो 5 का। दूसरी को कैसा बेचा गया भाई, दूसरी का तो निकालना है, लेकिन कुल का दिया है दोस्तों, भाई दूसरी का हमें पता करना है, ठीक है। और कुल पर उसने क्या बोला कि कुल पर उसे 20% का लाभ होता है। भाई कुल पर 20% का लाभ होता है, तो इन्हें प्लस करके यहां पर 20 आएगा,
ठीक। अब दोस्तों आप इन्हें छोटा कर सकते हो भाई, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 5 के साथ करोगे तो भाई ये 5 हो जाएगा। भाई ये आगे वाली वैल्यू को आप आसान कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1:1 हो जाएगा। अब इधर अगर मैं देखूं तो भाई इधर का तो पता करना है ना, लेकिन कुल कितना हो जाएगा भाई, ये अगर 1 ये भी 1 तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को आसान कर दिया दोस्तों। भाई 2 का गुणा 20 के साथ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब दोस्तों ये अगर 40 है, भाई इसको मत पहले सोल्व करना, पहले इनको करना। ये अगर 40 है तो यहां पर क्या आना चाहिए कि 40 आ जाए जोड़ने पर, तो यहां आएगा दोस्तों 35। अगर यहां पर 35 आ गया तो 1 का भाग 35 के साथ लगाओ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ही दोस्तों 35 आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दूसरी वस्तु को उसने 35% के लाभ पर बेचा है, ठीक है दोस्तों। तो भाई यही तरीका रहने दो, यही बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप बोलो कि नहीं सर दूसरा तरीका भी बताओ, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों एलिगेशन वाला। भाई दूसरा तरीका जब आप एलिगेशन का लगाओगे तो 2500 तो अभी आप छोड़ दो भाई, ये तो दोनों का खरीदा मूल्य है। एक को 5% के लाभ पर बेचा तो आप क्या लिखोगे भाई, एक तरफ 105। दूसरी का दोस्तों हमसे पूछा है, तो दूसरी का हमसे पूछा है तो भाई इधर क्या लिख दोगे 100। कुल पर कितने का लाभ हुआ, कुल पर दोस्तों 120 का लाभ हुआ, मतलब 20 का लाभ तो 120 लिखेंगे। अब एलिगेशन का तरीका लगाओगे भाई तो इधर आप क्या रख दोगे, इधर रख दोगे दोस्तों भाई 105 और 120 का अंतर कितना होता है भाई 15। अब इधर आप क्या रखोगे दोस्तों, भाई अगर दोनों का क्रय मूल्य समान है, जैसे 15 अगर यहां आया तो 15 यहां पर भी आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 25,000 इसका खरीदा मूल्य, तो 25,000 खरीदा मूल्य इधर भी तो आएगा, ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। तो ये आखिरी में जो रेशियो आता है वो रेशियो कैसा आता है दोस्तों, सीपी का आता है। और हमारे हिसाब से अगर इधर सीपी 15 आया तो भाई इधर भी तो सीपी 15 आएगा। अगर आप इन्हें छोटा करोगे तो ये क्या रहेगा, ये दोस्तों 1:1 रहेगा। भाई प्रत्येक खरीदा हुआ मूल्य समान होना चाहिए ना, 2500, ठीक है। मैं बार बार 25,000 बोल रहा हूं दोस्तों, माफ करना भाई, 1:1 2500 रहेगा, ठीक। अब दोस्तों अगर ये 15 आया तो भाई इधर जब भी मिश्रण का तरीका लगाओ ना दोस्तों, तो भाई ये जो वैल्यू होती है ना ये किसी एक से बड़ी होती है, और ये बीच वाली वैल्यू किसी एक से छोटी भी होती है। तो अगर इससे ये बड़ी है तो इधर वाली से छोटी होगी, तो भाई इधर क्या आना चाहिए कि 15 यहां पर अंतर आ जाए, तो इधर 135 आना चाहिए। और अगर इधर 135 आएगा तो भाई लाभ कितने का रहेगा, तो लाभ रहेगा फिर 35 का, ठीक है। ये रियल तरीका होता है दोस्तों एलिगेशन का। जो अभी हम शून्य लगा रहे थे ना, वो तो हमारे तरफ से दोस्तों ट्रिक थी, ठीक है। तो रियल तरीका एलिगेशन का ये होता है। ये बीच वाली वैल्यू किसी एक से ज्यादा होती है तो किसी एक से कम होती है। तो भाई ये किसी एक से कम होगी तो यहाँ क्या रखोगे 135, तभी तो यहाँ पर 15 आएगा। तो भाई 35% ऊपर, 35 का लाभ हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये दोनों तरीके दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। अब भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। अब अगले क्वेश्चन की कहानी क्या दोस्तों, इस टॉपिक का दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चनों का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक। एक डीलर को एक मैच को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मैच को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न हानि होती है। दूसरी मैच का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। यहां पर एलिगेशन का तरीका दोस्तों फिर लगाऊंगा भाई। अब ये 400 रुपये को छोड़ो, हमें यह पता है कि पहली वस्तु पर कितने का लाभ हो रहा है, तो पहली वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है भाई, ठीक है। एक मैच को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ, तो हम क्या लिख देंगे दोस्तों 125 लिख दिया भाई 125। वह एक अन्य मैच को मतलब दूसरी मैच को 10% की हानि पर बेचता है, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई 90 लिख दूंगा, ठीक है। कुल मिलाकर न लाभ होता है न हानि होती है। भाई कुल मिलाकर अगर न लाभ हो न हानि हो तो भाई 100 की चीज 100 में बेची जा रही है, तो यहां पर आप क्या रख दोगे 100 को रख दोगे, ठीक। अब इनका भाई अंतर ले लो। अब इनका अंतर लोगे दोस्तों तो 90 और 100 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 10। इधर अंतर लोगे तो ये कितना अंतर हो जाएगा भाई, हो जाएगा 25। छोटा करोगे तो 5 दूना 10 और 5 25। दोस्तों ये रेशियो कौन सा रहेगा, तो ये रेशियो रहेगा भाई सीपी का, ठीक है। ये रेशियो दोस्तों सीपी का रहेगा। अब भाई हमको दूसरी मेज का क्रय मूल्य पूछा है, तो पहले का दोस्तों पहले पता कर लो। पहली लाइन को अगर पढ़ोगे तो भाई 400 रुपये में बेचने पर हुआ क्या है 25% का लाभ, मतलब ये बेचा हुआ मूल्य है दोस्तों, इससे हम खरीदा वाला पता करेंगे। 400 में बेचने पर अगर 25 का लाभ हो रहा है तो ये वाली वैल्यू दोस्तों 125% की वैल्यू हो जाएगी भाई।
शुरू में मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे भाई, जो शुरू से वीडियो नहीं देख रहे भाई शुरू से देखिए, ठीक है, वहां से आपको समझ में आएगा। तो पहले का खरीदा हुआ मूल्य क्या रहेगा भाई, मैं वो पता कर लेता हूं दोस्तों। भाई पहले का खरीदा हुआ मूल्य क्या, 25 से अगर कैंसिल करूंगा दोस्तों 5 बार, 25 से कैंसिल करूंगा 4 बार, भाई 5 से भाग लगाऊंगा तो 5 8 40 और 1 0, 8 चौक 32, ठीक है। तो पहले का खरीदा हुआ मूल्य क्या है भाई, 320 रुपया। अब पहले का अगर खरीदा हुआ मूल्य 320 रुपया है तो भाई हमें यह पता चल गया कि 320 रुपये अनुपात में किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी। तो भाई दूसरे का पता करना है तो 5 को गुणा में रख दो, ठीक है। ये कितनी बार कैंसिल होगा भाई, ये 160 बार कैंसिल होगा। 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80 और 1 0 ये वाले, तो दूसरी का खरीदा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, 800 आ जाएगा। भाई 800 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो भाई मैंने आपको तगड़े तगड़े क्वेश्चन कंप्लीट करवाए दोस्तों। भाई टॉप 15 क्वेश्चन ये आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। भाई इन 15 क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ना। अगर इनमें से कोई सा समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो भाई वीडियो को आप डबल से भी देख सकते हो, ठीक है भाई। तो दोस्तों अब कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।